अचानक से वहाँ से पुलिस भी हट जाती है, लोग भी हट जाते हैं, नाके भी हटा लिए जाते हैं, तो कोई वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। तो ये है वो सारी कहानी। असल खबर हमारे पास है, बीच में कुछ चीज़ों का हमें पता है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता अभी कि ये फैसला उनकी फैमिली को करने दें। इमरान खान साहब की, उनकी सेहत का मामला है, उनकी ज़िंदगी का मामला है। वो आदमी तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बैठा हुआ है, वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली तो मौजूद है ना। तो फैमिली को डिसाइड करने दें कि वो कितना बताना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अस्पताल में दाखिल हों और अपना लग कर इलाज करवाएं, लेकिन इमरान खान साहब क्या चाहते हैं वो अभी आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर एक पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान साहब खुद से नहीं आए, यानी उन्होंने, मुमकिन है कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे राइट्स दिए जाएं, मेरे बच्चों से बात करवाएं जो चीज़ें वो पहले मांगते हैं, और मेरा इलाज करवाएं, मुझे कुछ भी ख़ास किसी की सहूलत नहीं चाहिए, मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मैं डरा हुआ नहीं नजर आऊँगा कभी भी। एक तो उनका अपना ये मौक़िफ़ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि धोखा हो गया। तो क्या धोखा हुआ है? देखिए, अगर धोखा हुआ है तो शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद थे, वो बता देते फैमिली को फ़ौरन, या उज़मा खानम बता देती और उसी वक्त शोर मच जाता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। और खान के साथ धोखा करने की तुक बनती भी नहीं है। जब आपने इतना सारा बंदोबस्त किया है तो आप यही चाहते थे ना कि इमरान खान साहब अस्पताल में आके दाखिल हो जाएं। अदालत का डर वर हुकूमत को कोई नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अदालत की जितनी हैसियत है, वो जो हैसियत वाले जज थे वो चले गए सारे, जो चैलेंज कर सकते थे वो चले गए सारे। ये जो जज पीछे बचे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको रखा ही इसलिए गया है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा अब ये मामला कुछ भी नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है। क्या ये दोबारा मामला अदालत में जाएगा? डिपेंड करता है, हुकूमत और अपोजिशन इसमें खेलना चाहे तो और हो सकता है। लेकिन एक बात साबित हुई है कि निज़ाम को पूरी तारीख में कभी इतना टफ आदमी नहीं मिला जो कुछ इमरान खान साहब ने साबित कर दिया है। 2 आर्मी चीफ, 2 DGISI, 2 DGISPR, कई सेक्टर कमांडर्स, DGC, दर्जनों जजेस, कई एजेंसियां, दर्जनों बड़े बड़े पुलिस अफसरान, दर्जन भर सियासी जमातें और पूरी हुकूमती मशीनरी मिलकर अपने बैरूनी आकाओं की मदद लेने के बावजूद इमरान खान को तोड़ नहीं पाए। ये हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते, जो मर्जी कर ले। अब आ जाए कुछ और चीज़ों पे जो पाकिस्तानियों ने देखा, और इसका अंदाज़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी हो गया। इमरान खान से बात करने का मकसद क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं ना कि जनाब कि सऊदी अरब ने कोई रोला डाल दिया है, कोई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरब को तो काम है पाकिस्तान से, वो तो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है, तो वो तो आसिम मुनीर साहब की हर बात मानेगा। वो अभी क्यों दबाव डालेंगे कि इमरान खान को बाहर निकालो? और डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के गुण गाता है, वो खुश है कि जो मैं कहता हूं वो करता है, तो वो क्यों कहेगा इमरान खान को बाहर निकालो? कॉमन सेंस की बात है ना। इमरान खान को बाहर इसलिए निकालना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पहिया चल ही नहीं रहा। यह कहानी है इमरान खान की और उसके लोगों की, इमरान खान की और पाकिस्तानियों की कहानी है, और ये एक लव स्टोरी है, ये एक रोमांस है दोनों का आपस में। ये एक 50-55 साल का ताल्लुक है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक लाजवाल ताल्लुक है इमरान खान का अपने लोगों के साथ। इमरान खान और उसके लोगों की कहानी है बस, बाकी सारे किरदार इसके अंदर आने जाने हैं, साइड रोल है सबका। मेन किरदार 2 ही हैं, इमरान खान और उसके लोग, और ये आज भी वहीं डट कर खड़े हैं जहां ये खड़े थे 10 अप्रैल 2022 की रात को। बल्कि जो पाकिस्तान में वक्त है वो 10 अप्रैल 2022 की रात पे रुका हुआ है, आगे ही नहीं बढ़ रहा और ना इसको आगे बढ़ने दे रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानियों ने कोशिश की 8 फरवरी 2024 को कि वक्त का पहिया दोबारा चले, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गंद मार दिया और ऐसी धांधली की कि पूरा का पूरा निज़ाम ही उलट के रख दिया। फॉर्म 47 पे एक जाली हुकूमत बना दी जिसे पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते। अब पाकिस्तानी आगे बढ़ते नहीं है, हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है, दोनों अलग अलग सिमत में जोर लगा रहे हैं, मुल्क 1 इंच नहीं हिल रहा, वक्त का पहिया रुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आगे नहीं बढ़ रहा पाकिस्तान बदकिस्मती से। लेकिन लोगों को इमरान खान से कितनी मोहब्बत है यह साबित हो गया गुज़िश्ता रात को, सबको पता चल गया। पूरे पाकिस्तान में एक एनर्जी आ गई थी, सोशल मीडिया के वो अकाउंट भी जाग गए थे जो 1-1, 1.5 साल से सोए हुए थे।
लोगों के अंदर नई एनर्जी, नई ताकत थी कि इमरान खान बाहर आ रहा है। लोगों ने शदीद पाबंदियों के बावजूद सड़कों पे फूल बिछा दिए थे। अडयाला जेल से लेकर शफा इंटरनेशनल अस्पताल तक सड़क पे जगह जगह फूलों की बरसात की लोगों ने। हर पुल पे, हर जगह पे सैकड़ों हजारों लोग खड़े हुए थे। याद है ना ख्वाजा आसिफ ने एक दिन क्या कहा था, ये आपको मैं फिर सुनवा देता हूं। ख्वाजा आसिफ की वही बात जिसपे नवाज शरीफ साहब को बहुत शर्मिंदगी भी होती है। ये सुने आप। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको सच बता, इससे बड़ा जो गुना था लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे। लोग वोट ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दो। लेकिन मार देखिए, ये बुलाते थे, लोगों को गिला करते थे, प्यार से बुलाते थे, लालच देकर बुलाते थे, पैसा खर्च करके बुलाते थे, गाड़ियां भेजकर बुलाते थे। 100 बंदा नवाज शरीफ के लिए इकट्ठा नहीं हुआ अस्पताल के बाहर। इधर इमरान खान की पार्टी मिन्नतें कर रही है, तरले कर रही है, मीडिया कह रहा है, सारे कह रहे हैं। हजारों लोग अलग अलग सड़कों पे जमा, 4 रूट लगाए गए, चारों रूट के ऊपर जो है वो हजारों लोग जमा थे और हजारों लोग मोबाइल फोन पकड़ के खड़े थे कि एक झलक इमरान खान की नजर आ जाए। फूलों की पत्तियां हर जगह पे लोग निछावर कर रहे थे। एक झलक इमरान खान साहब की देखने के लिए लोग मोबाइल हाथों में लेकर खड़े थे और लगातार वीडियोस बना रहे थे कि शायद किसी एक फ्रेम में इमरान खान नजर आ जाए। यह है इमरान खान की अहमियत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर पता चल गई। आलमी सतह पे बड़ी शानदार कवरेज हुई है इमरान खान साहब के इस मामले पर और उनके इलाज के मामले के ऊपर बड़ी जोरदार कवरेज हुई है। हर तरफ जाली खबर चली और हुकूमत को देखें आप, हुकूमत ने बिल्कुल बताना गवारा ही नहीं किया पूरी दुनिया के मीडिया को कि इमरान खान साहब को यहां नहीं, यहां ले जाया गया। नहीं कहा उन्होंने। सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन असल वजह तो इमरान खान ही है। ऐसा मैं नहीं मानने को तैयार कि हुकूमत इमरान खान साहब को अब इस सिचुएशन में पीछे हट सकती थी। यानी हुकूमत ने कोशिश की, पहले नवाज शरीफ की अपनी ख्वाहिशात हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशात हैं, लेकिन असल रुकावट तो इमरान खान है जो हार ही नहीं मानता, जो पीछे ही नहीं हटने के लिए तैयार। और देखें इमरान खान हार क्यों माने। इमरान खान साहब साफ बात करते हैं और बड़ी वजाहत के साथ बात करते हैं कि जो निज़ाम आप चला रहे हैं ये पाकिस्तान में चल नहीं सकता। आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, जो अवाम की मुंतखब हुकूमत आएगी वो अवाम के फैसले करेगी। पहले वो अपना मैंडेट वापस मांगते थे, अब वो ये कहते हैं ठीक है मैंडेट तो तुम लोगों ने पता नहीं कितना गंद मार दिया 2.5 साल में, अब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जब तक सियासत में रहेगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे कोई भी वजीर आजम हो। ये आपको फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल ये पैदा हो गई है कि उन्हें लग रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे एहतजाज से थोड़ा सा डरते भी हैं, उन्हें लग रहा था अवामी प्रेशर अब कम होगा, इमरान खान साहब अस्पताल में दाखिल हो गए, जरा जान छूट जाएगी। लोगों ने मुबारकबादें भी देना शुरू कर दी थी और पहला दिन ऐसा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों ने बुरा भला नहीं कहा। तो हुआ ये कि अब पीटीआई को 27 सितंबर की तैयारियां भी तेज करनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब वापस अडयाला जेल पहुंच गए, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी मुश्किल में डाल दिया। मैंने आपसे कहा था पिछले वीलॉग में कि इमरान खान सरप्राइज देगा, आप इंतजार करें, इमरान खान सरप्राइज देगा। मैं आप सबको बार बार कह रहा था और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आप और देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना पड़ेगा, 27 सितंबर की तैयारियां तेज करनी पड़ेंगी। इस बीच में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसी चीज हासिल कर ली जो दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास नहीं है। एक एक्ट पास हो गया आसिम मुनीर साहब के लिए, पर्सन स्पेसिफिक ही लगता है। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 26 में अप्रूवल दिया गया और तरमीम की गई नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में भी। अब आसिम मुनीर साहब के पास ऐसे बेमिसाल इख्तियारात हैं जिनके जरिए से वो तीनों मुसल्लह अफवाज यानी बरी फौज, बहरिया और फजाइया, तीनों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अगर कोई इमरान खान को नहीं पहचाना ना तो उसको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान क्या है। कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने बड़ी हौसला अफजा कही हैं, कुछ चीज़ों में इमरान खान साहब थोड़ा सा उन्होंने मायूसी का इजहार किया। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने एक्टिविटी की है, नौजवानों के आने के बाद इमरान खान साहब इससे बहुत ज़्यादा की उनसे उम्मीद कर रहे थे। अब मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि इन्होंने एक तहरीक अनाउंस की हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी तहरीक में अपना काम दिखाएं और अपना काम करें। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा, जिसको कहा अगर वो रिपोर्ट कर दे तो उसकी मेहरबानी, वो बताना चाहे तो वो बता सकता है, वो ना बताना चाहे तो उसकी मर्जी है। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई बहुत मुतमईन नहीं थे वो जो कुछ किया जा रहा है उस बारे में। हाँ, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि
मोहसिन नकवी की सुहेल अफरीदी से एक मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 27 सितंबर की अनाउंसमेंट से पहले हुई थी कि जी 27 सितंबर हमने अनाउंस करना है, तो उससे पहले मोहसिन नकवी की सुहेल अफरीदी के साथ एक मुलाकात हुई थी। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग हैं, वो मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कहकर बुलाते हैं। ये मैं आपको जो फर्स्ट हैंड जिस आदमी ने ये सुनी है ना बात, जो बिल्कुल साथ खड़ा होकर सुनता है, जो ये भी सुन लेता है कि इससे बात हो रही है, फोन पे बात हो रही है या सामने बात हो रही है, मैं वहां से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कह के बुलाते हैं सुहेल अफरीदी भी, और इससे पहले और लोग भी। हमारी ये रवायत भी है कि अच्छे तरीके से हम बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि ये बात कंफर्म है कि मोहसिन भाई कहकर बुलाते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं, उनसे जेल में जाकर मैंने आपको कल कहा था कि ये कहा गया कि बैरिस्टर सैफ जाकर मिले, कुछ लोग कह रहे नहीं कोई और जाकर मिला। तो ये गुज़िश्ता 2 दिनों में इमरान खान साहब से सिर्फ उनकी बहन की मुलाकात नहीं हुई, मैं आपको ये बता देता हूं कि और भी मुलाकातें हुई, और ये कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि आप चलें और चल के अस्पताल में इलाज करवा दें। अब इमरान खान साहब जो है ना, वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, वो मसले का हल चाहते हैं, वो ये चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हो, वो ये चाहते हैं चीज़ें नॉर्मलाइज हों, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, चाहे मुश्किलात जितनी भी बढ़े वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे। मैंने आपसे कहा था ना पहले भी कि इमरान खान को मनाना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप उनको अस्पताल में लाना चाहते हैं तो हुकूमत के पटिशन दायर करने के पीछे 2 चीजें हैं। एक तो यह कि हुकूमत हर वक्त वो सुनती है जो कुछ भी जेल में होता है, हुकूमत हर वक्त वहां कान लगा के रखती है, एजेंसियां भी कान लगा के रखती हैं जो कुछ भी जेल में हो रहा होता है। और मैंने आपको कल वाले वीलॉग में कहा था कि क्या ये जो पटिशन दायर हो गई है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ हो सकती है? क्या कमिश्नर इस्लामाबाद एक पटिशन डाल सकता है उनकी मर्जी के बगैर? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वजीर दाखिला और इस्लामाबाद का जो मालिक बनाया गया है वो मोहसिन नकवी को बनाया गया है, और मोहसिन नकवी इज इक्वल टू एस्टेब्लिशमेंट, वो खुद एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके बिहाफ के ऊपर बात करता है। तो मामला ये है कि जेल में इमरान खान साहब अलग तरह बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, सादी जो बात है। अब उन्हें मनाने की कोशिश की गई, अगर ये लोग मना लेते तो इमरान खान साहब पहले अस्पताल आ जाते। जो पहली रात है उसमें भी ये आवाजें उठी कि इमरान खान साहब आज अस्पताल पहुंच जाएंगे, दूसरी रात में भी ये आवाजें उठी कि आज अस्पताल पहुंच जाएंगे, और अब कहा जा रहा है कि ये नहीं आ पाए लेकिन अब अस्पताल में आ जाएंगे। तो अभी भी इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान साहब बहुत फिक्रमंद है, उन्होंने कहा जी मेरी बीवी की इतनी हालत खराब की हुई है, उसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे? बुशरा बीबी की एक आंख बंद की हुई है, बकौल जो उनको मिलकर आए लोग उनके सोर्सेज के थ्रू कुछ सिलिकॉन लगा के या कुछ करके उनकी एक आंख बंद की हुई है, दूसरी आंख भी उनकी इफेक्टेड है लेकिन उसका इलाज बेहतर हुआ है। तो बुशरा बीबी की हालत भी बहुत खराब है, उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा? तो इमरान खान को जो लोग जानते हैं और जिनको समझ है वो तो ये समझ सकते हैं, लेकिन जो इमरान खान को नहीं जानते थे, जिनका तजुर्बा नहीं था इमरान खान से लड़ने का या उसको जानने का, वो अब ये 2 दिन में तो जरूर जान गए होंगे कि ये कौन सी बला है जिससे हमारा वास्ता पड़ गया है, ये कितनी बड़ी मुसीबत हमने अपने गले डाल ली है। तो इमरान खान साहब जो है वो भीख शीख नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपने राइट्स मांग रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब अस्पताल में अपने टेस्ट करवा के अपना इलाज करवा के अपनी बहन की और डॉक्टर्स की मौजूदगी में इस बात को इंश्योर करें और पता चले कि उनके ब्लड के अंदर क्या हुआ, इमरान खान साहब खुद ही कह दें कि जनाब मैं वापस जाना चाहता हूं, मुझे जेल बंद कर दो, मैं कानून के मुताबिक केसों का सामना करके बाहर आऊंगा। बस सिर्फ अदालत को इन्फ्लुएंस करना बंद कर दें, अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें। इमरान खान नवाज शरीफ या जरदारी की तरह बाहर नहीं आएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जलील करके छोटा दिखा के, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ना करे जिसको जलील, अल्लाह इज्जत दे जिसको, उसकी इज्जत कौन छीन सकता है? इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत से नवाजा है, ये शान अल्लाह ने उसको दी है जो वो करके दिखा रहा है, और सारी दुनिया ये देख रही है जो इमरान खान साहब ने किया है। बहरहाल ये 2 दिन की कहानी है, जो कुछ हो रहा था मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी। अब बुशरा बीबी इमरान खान साहब को बनाएंगी, बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब जो है वो मान जाए कि आप वैसे नर का बच्चा है भाई, शेर का बच्चा है। मैंने ऐसा आदमी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के जर्नैलों को मिलेगा लड़ने के लिए, इतनी बुरी हालत में, इतनी सख्ती के बावजूद, ना उसके पास हथियार हैं, ना वो मुसल्ला है, ना वो मुसल्ला लड़ाई में यकीन रखता है, लेकिन जमहूरियत की लड़ाई इतनी खूबसूरत अंदाज में कोई लड़ेगा इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और एक ऐसा ही आदमी होना चाहिए था जो इन जर्नैलों को दीवार के साथ लगाता या इनको बताता कि इनकी औकात क्या है और पाकिस्तानियों की औकात क्या है। ये तो सरकारी मुलाजिम है ना, हम तनख्वाह देते हैं, इनके बच्चे पलते हैं, सादी सादी बात तो ये हमें बताएंगे कौन है गद्दार पाकिस्तान में, हम इन्हें बताएंगे तुम गद्दार हो या नहीं हो, क्योंकि हम है पाकिस्तान के मालिक, ये तो नौकरी करते हैं हमारे पास,
ये हमें कैसे बता सकते हैं कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है? ये उठा के कौम के लीडर को कह देते हैं, कभी नवाज शरीफ को, कभी बेनजीर को, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को, कभी कायद आजम की बहन को, कभी इमरान खान को। जिसको दिल करता है उठाते हैं, उठाए कहते हैं जी ये गद्दार है, पश्तून है वो गद्दार है, बलोच है वो गद्दार है। तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट बांट के ना इन्होंने सारी कौम को गद्दार बनाया। कौम फैसला करेगी कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है। बहरहाल उम्मीद ये की जा रही है और अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए कि आज इमरान खान साहब को मना लिया जाए और इमरान खान साहब जो है वो अस्पताल में आ जाएं और आकर अपना इलाज करवाएं। ये जो पटिशन डाली गई है ना, इसमें नवाज शरीफ की ख्वाहिश के अलावा एक टेक्निकल चीज भी है। वो ये है कि अगर इमरान खान साहब वापस जेल जाने का कहते हैं तो फिर हुकूमत ये कहेगी कि जनाब देखें हमने पटिशन डाली हुई थी, तो हमारी पटिशन पे क्योंकि फैसला आ गया तो अब हम इमरान खान साहब को जेल में वापस शिफ्ट कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो चाहते थे कि उनको रिलीफ मिले और वो अस्पताल के अंदर दाखिल रहें, लेकिन अब देखिएगा बहुत सारी चीजें खुलेगी। इमरान खान की बहनें भी बोलेंगी आने वाले वक्त में, इमरान खान साहब के दीगर साथी भी बोलेंगे आने वाले वक्त में। एक वक्त आएगा जब चीजें बहुत तेजी से खुलेंगी और सारे देखेंगे। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के लिए आवाज उठ रही है। दुनिया भर में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद। आलमी सतह पर डॉक्टर्स इमरान खान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पे जरूरी है इमरान खान साहब को अस्पताल भिजवाना, और बल्कि वो टेक्निकल चीजें भी बता रहे हैं इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से। तो इमरान खान साहब के जो साबिक साथी हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो पुराने लोग हैं, उन सबको इमरान खान के लिए आवाज उठानी चाहिए, जोरदार तरीके से आवाज उठानी चाहिए। दुनिया में लोग आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेटर्स हैं, जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, उन सबको भी आवाज उठानी चाहिए। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए हैं उन सबको भी आवाज उठानी चाहिए, भरपूर आवाज उठानी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सरप्राइज तो इमरान खान ने देना है, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। खान इनको ऐसा सरप्राइज देगा कि याद रखेंगे। खान ने इनको हमेशा सरप्राइज दिया, अभी वो इनको फिर सरप्राइज देगा। वो एक ऐसी शॉट मारेगा कि इनको समझ ही नहीं आएगा बॉल आई कहां से थी और गई कहां पे है। ऐसी शॉट मारेगा खान, इनको सरप्राइज देगा। आप थोड़ा सा इंतजार करें। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि मीठा मीठा खेल लेंगे और मिल मिला के चीजें कर लेंगे, यहां तक कि डेट हम रख लेते हैं, इसके बीच में ये वाला काम हो जाएगा फिर वो वाला काम हो जाएगा, ये सारा कुछ तब होगा ना जब इमरान खान मानेगा। इमरान खान ऐसे हालात पैदा करेगा कि आने वाले वक्त में कौम भी खड़ी होगी और ये दीवार के साथ लगेंगे अगर ये इन्होंने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो। देखिए डिमांड क्या है इमरान खान की। अब ये बात नहीं होती कि फौज की डिमांड क्या है, ये डिमांड नहीं होती, कि बात नहीं होती कि हुकूमत की डिमांड क्या है। वो तो कहते थे माफी मांगो। इमरान खान ने कौन सी माफी मांग ली? नहीं, पब्लिकली आके सच्चे दिल से माफी मांगे, यही कहते थे ना कि इमरान खान पब्लिक के सामने माफी मांगे और सिद्के दिल से माफी मांगे। ये बात डीजीआई एसपीआर ने भी की, सारे कहते थे। हमें भी ऑफ द रिकॉर्ड बुला बुला के ये कहते थे इमरान खान से मनाओ, उसको माफी मांग ले, किसी तरह जान छूट जाएगी उसकी भी, सबकी कौम की भी। तो कौन सी माफी मांगी इमरान खान साहब ने? किधर है? कोई दिखाए ना कोई चीज कि ये इमरान खान ने माफी मांग ली हो। इमरान खान ने कहा था कि मेरे ऊपर साबित कर दो कि मैं इसमें जिम्मेदार हूं, जो लोग इसमें जिम्मेदार होंगे मैं उन तमाम लोगों को फिक्स करूंगा और अगर मेरी जिम्मेदारी होगी तो मैं माजरत करूंगा। इमरान खान साहब ने पहले भी कई ऐसी चीजों पे माना कि यहां मेरे से गलती हुई है। तो जब एक आदमी मान लेता है तो यहां पे मानने में क्या प्रॉब्लम थी? वो मान लेता। लेकिन इमरान खान इनके काबू इस मामले में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अब कहते हैं जी आओ मुज़ाकरात करो, लेकिन पहले शहबाज शरीफ को अपना इख्तियार बताना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास मुज़ाकरात करने का इख्तियार मौजूद है। शहबाज शरीफ को यह साबित करना पड़ेगा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो शहबाज शरीफ अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटेगा। देखिए ना, शहबाज शरीफ के पास इख्तियारात है ही नहीं, सारे इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास हैं। तो मुज़ाकरात में तो फील्ड मार्शल को बैठाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए जनाब इख्तियारात आपके पास है, इख्तियारात सरेंडर करें।